हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खूबसूरत से चैनल संगम स्टडी पॉइंट में, संगम केमिस्ट्री पॉइंट में। बच्चों, हम लोगों ने कल बात किया था नेक्स्ट लेक्चर पे। हमारा जो पहला लेक्चर था केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का, आज हम उसका दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। और हमने कल बात की थी कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिज़िकल चेंजेस क्या होते हैं, और उसमें हम लोगों ने 3 एक्टिविटीज़ में जो उनके एग्जाम्पल्स देखे थे ना, एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.2 से 3 तक। तो पहली एक्टिविटी में आपका ये था कि हमें वहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन ली गई थी। मैग्नीशियम रिबन को जब रब किया था हमने सैंड पेपर से, उसके बाद उसको जलाया गया था। जलाने के बाद उसकी जो राख बनी थी उसको हम लोगों ने इकट्ठा किया था बाउल में। उसकी जो राख होती है वो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके उस पर एक लेयर बनाती है, ऑक्साइड लेयर। तो हमें वहाँ पे मिला था वाइट पाउडर मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक अभी 2 जो अपने एक्टिविटीज़ थे आपने उनको रिकॉल कर लीजिएगा। अगर जो लोगों ने लेक्चर नहीं देखा होगा आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं लेक्चर को। और आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर, जो कि है राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस को कैसे लिखा जाता है, और साथ ही साथ देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो राइटिंग ए केमिकल रिएक्शंस में बच्चों हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमने कोई भी रिएक्शंस कहीं पे दी होगी तो 2 फॉर्म में दी हो सकती है। जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं, मानो कि मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके या रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया तो ये राइटिंग केमिकल रिएक्शन में हमने राइट किया है, लेकिन एक वर्ड के फॉर्म में राइट किया है। केमिकल रिएक्शंस को आप 2 तरह से लिख सकते हैं, या तो आप वर्ड के फॉर्म में लिखें या तो आप उनका फार्मूला याद रखें, उनके सिंबल्स को याद रखें। तो हमें जो जनरली देखने को मिलता है, हमें सिंबल के फॉर्म में रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। तो हमें क्या करना है, साथ ही साथ सिंबल्स को भी समझते हुए चलना है और उनको याद करते हुए चलना है कि उनके सिंबल्स क्या हैं। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है तो यहाँ पे मैग्नीशियम को हम लोग Mg से डिनोट करेंगे। मैग्नीशियम को हम लोग Mg से डिनोट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ऑक्सीजन O2 है, मैग्नीशियम रिएक्ट कर रही है O2 के साथ और ये कंबाइन करके बना रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब भी कभी कोई भी मेटल खुले में पड़ी रहेगी, इन्वायरमेंट से एयर के साथ रिएक्ट करके वायु जो रहेगी उसमें प्रेजेंट रहेगी ऑक्सीजन, उसके साथ रिएक्ट करके उसकी ऑक्साइड बना लेगी, खुद की ऑक्साइड बना लेगी। और जो अपने मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है बच्चों, वो बेसिक नेचर की होती है। तो ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अभी आपने देखा कि एक मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे हमने देखा कि हमने एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन लिया है, तो ये जो रिएक्शन है अभी अनबैलेंस्ड है। तो इसी अनबैलेंस रिएक्शन को एक एनसीईआरटी में एक टर्म दिया गया है, बस आप उसको बस याद कर लेना है कि क्या है, स्केलेटल रिएक्शन। देखिए, स्केलेटल रिएक्शन वो होते हैं बच्चों कि जिसमें कोई भी रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में ना हो, मतलब अनबैलेंस्ड हो। देखिए अनबैलेंस है ना, यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ और ये कंबाइन करके बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये रिएक्शन अनबैलेंस है, तो ये बोलेंगे कि इस रिएक्शन का स्केलेटल रिएक्शन है, स्केलेटल रिएक्शन ये कहलाएगा। तो हमने देखा कि आप किसी भी केमिकल रिएक्शंस को 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप उसको वर्ड के फॉर्म में लिखें या तो आप उसे फार्मूले के फॉर्म में लिखें। तो ज़्यादातर हमें जो रिएक्शंस मिलती है वो फार्मूले के फॉर्म में मिलती हैं। तो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा हो गया, यहाँ पे राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन। अब आते हैं हम लोग बैलेंसिंग पे। तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे कि बैलेंसिंग कैसे होती है। देखिए, एक एग्जाम्पल दिया गया है आपके बुक में, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि बैलेंसिंग करने के लिए केमिकल इक्वेशन में जो हम बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ पे आयरन की रिएक्शन कराई गई है वाटर के साथ, और इससे जो बन रहा है Fe3O4, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। यानी कि ये रिएक्शन उन्होंने कराई है।
कि आयरन की जब भी रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ कराते हैं तो उसकी फेरिक, ये है फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे हम लोग आयरन की रिएक्शन जब वाटर के साथ करा रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस दिख रही है बच्चों? देखिए यहाँ पे 1 आयरन है, यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये तो बैलेंस दिख रहा है, बट ऑक्सीजन नहीं बैलेंस दिख रहा है हमें। तो सबसे पहले अपने जो एनसीईआरटी में यही एग्जांपल लेके आपको बैलेंसिंग सारी बताई गई हैं, इनके जो रूल्स है कैसे कैसे इनको बैलेंस करना है। तो उन्होंने कहा कि पहले आप क्या कीजिए कि पहला रूल ये था कि इनको आप बॉक्सेस में बंद कर लीजिए। हम लोग डायरेक्ट ही बात करेंगे रूल्स पे, रूल्स नंबर आप देखते चलिएगा कि कौन सा रूल किस में मैच कर रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आपको एकदम आसान लैंग्वेज में थोड़े से सिमटा की सारी चीज़ों को बताएं जिससे आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। जैसे आयरन है और H2O है, Fe3O4 है और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जो रिलीज हुआ है बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना है कि Fe3O4 वाटर और H2O, सबसे पहले जो हमें सेलेक्ट करना है कि इन चारों में हमें देखना है कि कोई ऐसा बॉक्स बताइए, कोई ऐसा बॉक्स बताइए जिसके पास सबसे ज़्यादा एटम हो। तो हमें तो एक ही बॉक्स दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इस एरो के लेफ्ट में भी राइट में भी, यानी कि रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी। ये प्रोडक्ट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड, ये रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना कि ये वाला जो बॉक्स है Fe3O4, सबसे पहले हमें ऐसा बॉक्स ही देखना है जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हो। तो सबसे ज़्यादा एटम होने का मतलब Fe3O4 है। अच्छा, एक काम और आप यहाँ पे कर सकते हैं कि पहले एक बॉक्स ऊपर बना लेते हैं। देखिए कि इस पूरे रिएक्शन में कितने डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं। हमने देखा कि हमें आयरन दिख रहा है, हमें ऑक्सीजन दिख रहा है, हमें हाइड्रोजन दिख रहा है। हमें 3 टाइप्स के एलिमेंट्स दिख रहे हैं, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 दिख रहे हैं ना। लेकिन हमें बैलेंस करने का जो तरीका रहेगा, Fe3O4 को हमने सेलेक्ट किया, क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा बॉक्स है जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। तो इस एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा अभी कौन है, मतलब आयरन और ऑक्सीजन में? तो हमें देखा कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा है कि पहले ऐसा बॉक्स सेलेक्ट कीजिए जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हों। उसके बाद हमें एक ऐसा आइटम उठाना है जिसमें सबसे ज़्यादा, ऐसा एलिमेंट देखना है जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हों, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखा कि Fe3O4 में ऑक्सीजन के ज़्यादा एटम्स हैं, तो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो जो सबसे ज़्यादा बॉक्स में सबसे ज़्यादा उठाना है, उसके बाद उसमें देखना है कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है, पहले उसको बैलेंस करके फिर आगे चलना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो आप देखिए कि ऑक्सीजन हमें कहाँ कहाँ दिख रहा है इस रिएक्शन में, यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो लिखेंगे, हमें यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो पहले लिखेंगे कि ऑक्सीजन इनिशियली कितना था और बाद में मतलब प्रोडक्ट साइड कितना है। इनिशियली हमें दिख रहा है कि ऑक्सीजन 1 है, 1 ऑक्सीजन इन H2O। हमें 4 ऑक्सीजन मिल रहे हैं, 4 इन Fe3O4। हमें 4 मिल रहे हैं Fe3O4 में। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे Fe3O4 में 4 मिल रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे कि 4 के इक्विवेलेंट करने के लिए हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर पाएंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, 4H2O, यानी कि बॉक्सेस में 4H2O और इधर Fe3O4। देखिए Fe3O4 को अभी जो ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट है उसको बैलेंस करने के लिए हमें 4H2O लेना पड़ेगा। तो अभी हमने 4H2O लिया। अगर आप इतना नोट कर लेंगे तो हम इसको हम लोग रब कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना ले लिया, ओके।
आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एक इक्वेशन मिली थी हमें कि हमें 4H2O लेना था, किसके इक्विवेलेंट पे, Fe3O4। अब हमें करना है बैलेंस आयरन को। अब देखिए कि आयरन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब लिखिए कि आयरन को बैलेंस करना है। आयरन को बैलेंस करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड इनिशियली आयरन कहाँ पे हमें दिख रहा है, मतलब आयरन मतलब 1 इन Fe। उसके बाद प्रोडक्ट में हमें क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट में देखिए ये प्रोडक्ट है Fe3O4, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 3 दिख रहा है Fe3O4 में, तो लिख सकते हैं 3 आयरन प्रेजेंट है किसमें, Fe3O4 में। हमें 3 आयरन दिख रहे हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे 3 आयरन दिख रहे हैं Fe3O4। अब पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, उसके लिए ये इक्वेशन मिली थी छोटी सी। आयरन को बैलेंस किया तो बैलेंस करने के लिए चले तो आयरन 1 मिल रहा है, इधर राइट साइड में 3 मिल रहा है, यानी कि हमें अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो तभी जाके ये बनेगा, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3Fe मिलेगा हमें। अब जाके ये Fe3O4 की ये इक्विवेलेंट हुआ, यानी कि हमें आयरन को बैलेंस करने के लिए जो इक्वेशन मिली ये मिली। आप इसको नोट कर सकते हैं, कॉपी पे नोट कर सकते हैं कि आयरन को कैसे बैलेंस किया गया। हमने देखा कि आयरन लेफ्ट साइड में था और यहाँ पे था, दोनों को उठा लिया, देखा कि लेफ्ट वाले में आयरन 1 है तो हमने 1 लिखा 1 इन Fe, राइट साइड में Fe3O4 में 3 है तो हमने लिखा 3 इन Fe3O4। तो 3 राइट साइड में तो हमें लेफ्ट में भी तो 3 करना पड़ेगा, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 को 3 से, तो यहाँ पे हमें 3Fe मिल गया Fe4, यानी कि हमने 2 इक्वेशन मिल रही है, कि इधर मिल रही है इक्वेशन और एक ये मिल रही। अब रह जा रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस किया जाए। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें देखिए राइट साइड में 2 मिल रहे हैं, अच्छा हमने यहाँ पे 4H2O ले लिया है, तो अब हमने ऑक्सीजन को इसमें किया तो हमें दिखा कि 8 मिल रहा है इनिशियली। अब हाइड्रोजन की बात आ रही है तो इनिशियली देखेंगे, इनिशियली 8 हमें मिल रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये। अब इसको मत देखिएगा, ठीक है, लेफ्ट में इसमें नहीं देखना है, जो बैलेंस हो चुके उससे उठाने हैं। हमें 8 मिल रहा है, 4 2 जा 8, तो 8 मिल रहा है 8 इन H2O, हमें हाइड्रोजन 8 मिल रहा है H2O में, और जो फाइनल मिल रहा है हमें, फाइनल मतलब H2 मिल रहा है, मतलब हमें 2 ही मिल रहे हैं, हमें H2 2 ही मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, हमें यहाँ पे इसको 8 करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसमें लिखेंगे 1 इन H2, तो हमें 1 इंटू 4 करना पड़ेगा, तब जाके ये भी 4 2 जा 8 मतलब 8 हो पाएगा, तब जाके ये बैलेंस हो पाएगा, हमें ये बैलेंस मिलेगी, नहीं तो बैलेंस नहीं होगी। तो यानी कि 1 इंटू H2 में 2 है तो हमें लिखा, सॉरी यहाँ पे 2 लिखना था, 2 इंटू H2, तो यहाँ पे हमें करना था 2 इंटू 4, सही, तो 8 आ गया, यहाँ पे ये 8 आ गया। तो अब अपना बैलेंस हो चुका है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सभी को उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। पहले आयरन को बैलेंस किया था तो 3Fe हमें दिख रहा है। अब H2O कितना मिल रहा था हमें, H2O हमें 4H2O मिला था, यहाँ से फिर एरो लगाइए। Fe3O4 में कोई चेंज नहीं हुआ तो उसको आप ऐसे रख दीजिए Fe3O4। H2 में कोई चेंज हुआ है, देखिए H2 को अभी हम लोगों ने देखा कि 2 इंटू 4H2O मतलब 4H2, ये आपका बैलेंस इक्वेशन है। तो शायद आपको कुछ कन्फ्यूजन अगर आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन अप कर सकते हैं, और मैं समझाने के लिए बताना चाहूँगा कि हमने स्टार्टिंग में ऐसे रिएक्शन लिया था, हमने कोई भी एटम्स को बैलेंस नहीं किया था। तो हमें सबसे पहले क्या किया था बच्चों कि हमें बॉक्सेस बनाने हैं, बॉक्सेस को बना लीजिए। बॉक्सेस को जैसे ही बनाएंगे
उसके बाद हमें देखना है कि कौन से बॉक्स में सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स दिख रहे हैं। हमने देखा कि राइट साइड में एक ऐसा बॉक्स हमें मिला Fe3O4 जिसमें इसमें देखिए 3 और 4 7 एलिमेंट्स हैं। यही एक ऐसा बॉक्स है सबसे ज़्यादा एलिमेंट है। उसके बाद उस बॉक्स में भी जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा है पहले उसको बैलेंस करना है। हमने देखा कि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन को बैलेंस किया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखिए कि हमने देखा कि ऑक्सीजन इनिशियली कितना था। ऑक्सीजन जो है इनिशियली, इसको मैंने मिटा दिया है। ऑक्सीजन इनिशियली देखिए यहाँ पे 1 है, वाटर में 1 है और इधर 4 है। तो 1 इधर है, इधर 4 है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इधर ये अगर 4 है तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ उसके वाटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन 4 बन जाएगा। ऑक्सीजन 4 बन जाएगा और इधर भी ये 4 हो जाएगा ना, पहले से है। ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया। फिर हमने देखा कि अब हमें आयरन को बैलेंस करना है। तो हमने देखा कि लेफ्ट साइड में आयरन तो एक ही है, Fe है, लेकिन राइट साइड में हमें 3 आयरन दिख रहे हैं। मतलब अगर 3 इधर है तो उसमें हमें 3 इधर भी करना पड़ेगा। तो 1 से जो इसमें 1 है तो हमें 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3Fe मिल गया। 3Fe मिला तो 3Fe बराबर हो गया Fe3O4 के, Fe3O4 के बराबर हो गया। तो हमने देखा कि हमारे आयरन और ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुके हैं, हाइड्रोजन रह जा रहा है। तो हाइड्रोजन इनिशियली हमें कहाँ दिख रहा था, अभी देखिए हाइड्रोजन को ऐसा नहीं उठाना है कि यहाँ से देख लेना है, हमने कुछ बैलेंस किया है। यहाँ पे देखिए 4H2O, मतलब अब हाइड्रोजन आपका 4H2O, मतलब 4H2O में मतलब हमारा 8 मिल जाएगा। यहाँ से हमें हाइड्रोजन 8 मिल रहा था। अगर लेफ्ट साइड 8 है तो राइट साइड भी 8 होना चाहिए, लेकिन राइट साइड में आपके इक्वेशन में जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन थी उसमें 2 ही हैं। तो 2 हैं तो हमें 8 करने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके 8 होगा। तो इस तरह से अपना ये वाला सारा बैलेंसिंग का रिएक्शन सभी कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको चीज़ें ना समझ में आई हों तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर दोबारा से प्रयास करेंगे आपको समझाने के लिए। अब इस पे हम लोग थोड़ी देर में इसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, हम लोग एग्जांपल देखते हैं कुछ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। तो कैसे बैलेंस करते हैं रिएक्शंस को। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन रहेगी, हमने क्या किया कि सोडियम मेटल की रिएक्शन कराई वाटर के साथ। देखिए जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना तो उसका पहले तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी कि इसका हाइड्रोक्साइड बनने का मतलब ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। तो यानी कि वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकले जब हम लोग सोडियम की रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ, तो उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ साथ बच्चों उसका यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हमें निकलते हुए दिखेगी। तो क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखिए कितने टाइप्स के एटम्स हैं। यहाँ पे हमें 3 टाइप्स के एटम्स मिल रहे हैं, सोडियम मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है। आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐसे मेंशन कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम 1 है, राइट हैंड साइड में भी सोडियम 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1 है, राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन 1 है। लेकिन हाइड्रोजन हमें यहाँ पे 2 मिल रहा है लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में 1 यहाँ से मिल रहा है, 2 यहाँ से मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, तो 3 मिल रहे हैं। तो बाकी सब बैलेंस है, हमें एक ही अनबैलेंस मिल रहा है जो कि हाइड्रोजन है। देखिए हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए सिंपल सा स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। सिंपल सा स्टेप फॉलो करने के लिए यहाँ पे देखिए ये है कि अगर ये 2 है, यहाँ पे ये 3 है, ये हमें एक ऑड दिख रहा है ना, इसको इवन बना लीजिए। इवन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे लीस्ट नंबर वाला इवन, मतलब जैसे कि 2 के बाद 4 आएगा तो 2 और 4 के बीच में 3 लाई कर रहा है, तो हम लोग इसको 4 कम से मतलब मिनिमम हम लोग इवन नंबर प्राप्त करेंगे यहाँ से। तो कैसे करेंगे, तो 3 है यहाँ पे, तो 3 है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए कि इसको 4 बनाने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसको हमें अगर 2 बना दें तो ये 4 हो जाएगा। तो 2 बनाने के लिए हम इसके कोफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए अब क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन पहले से राइट साइड हमें था H2 के फॉर्म में, और 1 हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड में था। अब उसमें हमने क्या किया कि उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया उसके कोफिशिएंट में। अब हाइड्रोजन भी 2 लेफ्ट और राइट में, प्रोडक्ट साइड में जो प्लस के फॉर्म में है ना, उनके लेफ्ट और राइट में हमें 2-2 हाइड्रोजन मिल गया। तो यहाँ पे अब टोटल हाइड्रोजन 4 हो गया। अगर हाइड्रोजन 4 हो गया,
हाइड्रोजन का नंबर बढ़ा तो यहाँ पे अगर इसके कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई किया है बच्चों तो आपका सोडियम भी बढ़ेगा ना। सोडियम देखिए 2 हो गया बढ़ के 1 × 2, यानी कि हमने 1 से 1 में मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो आपकी सोडियम भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी बढ़ जाएगा 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड में सोडियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी तो करना पड़ेगा ना, सोडियम को बैलेंस और ऑक्सीजन को बैलेंस। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसमें क्या करेंगे, सोडियम को भी 2 करना है, ऑक्सीजन को भी 2 करना है, और इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनके कोफिशिएंट में, सोडियम के कोफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन तो अभी हम लोग ने बैलेंस कर ही लिया है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए कि सोडियम भी 2 हो गया लेफ्ट हैंड में और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, और हाइड्रोजन इन दोनों को मिला के देखिए 4 दिख रहा है हमें, और यहाँ पे हमें अब ये 2 और इसका मल्टीप्लाई में यहाँ पे हम लोग करेंगे, हाइड्रोजन 1 है तो 2 हो गया इधर और 2 इधर, टोटल हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन सोडियम भी बैलेंस हो गए। तो आपका बैलेंस इक्वेशन क्या मिला, 2 सोडियम और 2 मोल्स ऑफ सोडियम और 2 मोल्स ऑफ वाटर रिएक्ट टू गिव 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन होगी, और इस बैलेंस इक्वेशन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, कैसे लिखा जाएगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट इक्वेशन जो आपकी है ना, वहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन है, आपके क्वेश्चंस के फॉर्म में दिया गया है। जैसे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बाद आप जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, तो वहाँ पे क्वेश्चन बना के लिखा गया है, तो उसी से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पे आपको बेरियम क्लोराइड ले रहे हैं BaCl2 और एल्युमिनियम सल्फेट की रिएक्शन करा रहे हैं, और ये हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, बेरियम सल्फेट BaSO4, और साथ में हमें मिल रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। देखिए ये जो रिएक्शन है, हम लोग ने बात किया था कि जो अनबैलेंस इक्वेशंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं, स्केलेटल रिएक्शन। तो स्केलेटल रिएक्शन तो है, अब इसको हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ऐसे रिएक्शन में हमें बॉक्सेस बनाने होते हैं। हमने बॉक्स बनाया, अब कौन से बॉक्स में सबसे ज़्यादा एलिमेंट हमें दिख रहे हैं, आप देख के बताइए। लेफ्ट हैंड साइड में कोई ऐसा बॉक्स मिल रहा है, फिर राइट हैंड साइड में कोई ऐसा बॉक्स मिल रहा है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स ज़्यादा हों। हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला जो बॉक्स है, एल्युमिनियम सल्फेट वाला जो बॉक्स है, उसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं और एटम्स भी नंबर में ज़्यादा हैं। तो हमने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया और देखा कि इस बॉक्स में तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट हैं, लेकिन कौन ज़्यादा सबसे है, नंबर में कौन ज़्यादा है। हमने देखा कि यहाँ पे 3 है, इसका SO4 का होल थ्राइस है, तो इसमें ऑक्सीजन का नंबर है 4 ऑलरेडी, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 12, तो इससे ज़्यादा इसमें कोई नहीं हो सकता ऑक्सीजन से ज़्यादा। तो सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को सिलेक्ट कर लिया। ऑक्सीजन को सिलेक्ट करने पे हमने देखा कि अब ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है। सबसे पहले ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन इनिशियली कितना था, इनिशियल में और फाइनल में। इनिशियल में हमें दिख रहा है कि ये 12 है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 12 इन Al2SO4 का होल थ्राइस। हमें Al2SO4 के होल थ्राइस में हमें 12 मिल रहे हैं, फाइनली हमें मिल रहा है 4, किसमें, BaSO4 में। हमें बेरियम सल्फेट में 4 मिल रहे हैं और एल्युमिनियम सल्फेट में 12 मिल रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि 12 के इक्विवेलेंट करने के लिए हमें 4 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो जाके हमारा ऑक्सीजन कितना होगा, 12 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके 3 मोल हमें अगर ले लेंगे, बेरियम सल्फेट के अगर 3 मोल ले लेंगे 3BaSO4, तो ये जो आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा 4 में, तो 12 हो जाएगा। तो यानी कि एक इक्वेशन, ये जो हम लोग एक शॉर्ट इक्वेशन लिख रहे हैं Al2SO4, इसको बैलेंस कर रहा है ना, Al2SO4 को 3BaSO4 बैलेंस कर दिया। अब आप देखिए कि यहाँ पे एक हमारा प्लस पॉइंट क्या है कि अब अपना सल्फर भी बैलेंस हो चुका है। सल्फर सिर्फ हमें इसी दोनों में मिलेगा, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट में। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन को बैलेंस किया, तो उसके साथ साथ अपना सल्फर भी बैलेंस होता हुआ दिखेगा। देखिए यहाँ पे सल्फर कितना है, 3 है,
और यहाँ पे सल्फर कितना है, 27 है ना, तो यहाँ पे भी हमें सल्फर 3 मिल रहा है। तो सल्फर और ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि सल्फर और ऑक्सीजन को बैलेंस करने वाली इक्वेशन यही होगी। सल्फर और ऑक्सीजन अगर आपके बैलेंस हो गए तो आप बच रहा है एल्युमिनियम। तो आप एल्युमिनियम को बच्चों बैलेंस कर लीजिए। एल्युमिनियम, आप यहाँ पे देखिए कि 2 एल्युमिनियम हमें दिख रहे हैं, 2 एल्युमिनियम इन Al2SO4 का होल थ्राइस। हमें एल्युमिनियम सल्फेट में 2 एल्युमिनियम दिख रहे हैं और इनिशियली, ये सब इनिशियली बात है। अब फाइनली कितना मिल रहा है हमें, AlCl3 में कितना 1 इन AlCl3। हमें एल्युमिनियम क्लोराइड में 1 ही मिल रहा है, तो यानी कि यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें 1 में मल्टीप्लाई अगर 2 से कर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे 2 एल्युमिनियम मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हम एल्युमिनियम क्लोराइड के कोफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2AlCl3 कर दिया हमने। 2AlCl3 जैसे ही किया तो अब ये इक्विवेलेंट हो गया, 2 एल्युमिनियम यहाँ पे, 2 एल्युमिनियम यहाँ पे, तो Al2SO4 का होल थ्राइस। एल्युमिनियम को भी बैलेंस करने की इक्वेशन यही रहेगी। अब एल्युमिनियम बैलेंस हो गया, अब रह गया बेरियम। अब बात करेंगे बेरियम की। बेरियम में हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे जब आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया था तो बेरियम सल्फेट जो होगा आपका 3 हो गया था। तो आप यहाँ पे लिखिए कि इनिशियली और फाइनली। तो इनिशियली हमें 1 मिल रहा है, 1 इन BaCl2। बेरियम हमें 1 मिल रहा है BaCl2, बट हमें कहाँ 3 मिल रहा है इन 3BaSO4। बेरियम सल्फेट में 3 मिल रहा है हमें इसमें। यहाँ हमने बैलेंस करने, जब ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे तो 3BaSO4 हो गया था, तो हमें वही लेना पड़ेगा, तो 3 इन 3BaSO4। तो अब यहाँ पे हमें 3BaSO4 मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कोफिशिएंट में लेफ्ट साइड में जो BaCl2 है तो इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3, यानी कि अब बेरियम क्लोराइड के कोफिशिएंट में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3BaCl2 हो जाएगा। ये किसको इक्वेट कर रहा है, 3BaSO4, इसको इक्वेट कर दिया, ठीक है। बेरियम बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे देखिए बात आती है क्लोरीन को बैलेंस करने की। क्लोरीन को इनिशियली हमें देखना है, फाइनली। अब इनिशियली फाइनली में देखिए क्लोरीन भी बैलेंस होता हुआ हमें दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए कि अब इनिशियली क्या हो गया कि क्लोरीन क्या है कि हमें यहाँ पे 6 मिल रहा है। देखिए जब आपने बेरियम को बैलेंस किया जिसमें क्लोरीन प्रेजेंट था तो क्लोरीन का भी नंबर बढ़ेगा। तो अब इनिशियली आपका बेरियम क्लोराइड में क्लोरीन कितना हो गया, हमें मिल रहा है 3BaCl2। अब यहाँ पे हमें क्लोरीन 6 इन 3BaCl2, यानी हमें 6 क्लोरीन मिले 3BaCl2 में। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि हमने कहीं और पे बैलेंस किया था एल्युमिनियम सल्फेट में, जब एल्युमिनियम को बैलेंस कर रहे थे तो यहाँ पे AlCl3 में जो एल्युमिनियम के साथ प्रेजेंट था वो भी बैलेंस हुआ था, तो यहाँ पे क्लोरीन का भी नंबर बढ़ा था, तो 2AlCl3। तो यहाँ पे देखिए फाइनल प्रोडक्ट में AlCl3 यानी कि 2AlCl3 में क्या है कि एल्युमिनियम तो बैलेंस सही है। हमने देखा कि यहाँ पे 2AlCl3 है ना, तो यहाँ पे क्लोरीन का भी नंबर 6 है। अभी यहाँ पे हमने जैसे बेरियम को बैलेंस किया ना तो क्लोरीन का भी नंबर यहाँ पे 6 हो गया था, 6। तो यहाँ पे देखिए 6, यहाँ पे भी हमें 6 मिल रहा है, 6 यहाँ। तो सारी चीज़ें हमें बैलेंस मिल गई हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इनके कोफिशिएंट में सभी को हमें जो भी बैलेंस इक्वेशन है उनको रख देना है। तो हमें बेरियम क्लोराइड में 3 मोल करना है, 3BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट में कोई चेंज नहीं करना है, तो ये Al2SO4 का होल थ्राइस ऐसे ही रहेगा। अब ये हमें क्या दे रहा है, 3BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड हमें 2 मिल रहा है, तो 2AlCl3। तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन हो गई। किसी को किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे अपने डाउट्स को लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा बच्चों कि आपके डाउट्स को मैं 100% क्लियर करूं, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, जैसे कि हम लोगों ने अभी क्या किया कि केमिकल रिएक्शन के बैलेंसिंग तक कर लिया।
तो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप्स की रिएक्शंस हो सकती हैं। उसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। तो बच्चों हम लोग ये पूरा टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि इन सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, और किसी भी तरह का बैलेंसिंग में कोई डाउट आए तो आप क्या कर सकते हैं कि कमेंट में अपने डाउट्स को सेंड कर सकते हैं। और जितने भी बच्चों का डाउट्स आएगा मैं कोशिश करूँगा सभी के डाउट्स को क्लियर करूँ। कुछ जो भी मेजर डाउट्स रहेंगे उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या कीजिएगा कि हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। तो हम लोग क्या करेंगे कि लेक्चर का जो अपना ड्यूरेशन रहेगा बच्चों, वो करीब करीब आधे घंटे और 40 मिनट, मतलब 30 to 40 मिनट का रहेगा। और आप लोग इसमें बोर भी नहीं होंगे, चीज़ें समझ में आएंगी। तो धीरे धीरे हम लोग करके अपने एक एक लेक्चर में ऐसे ऐसे, हम लोग पहला लेक्चर हो चुका है, सेकंड लेक्चर अब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब थर्ड लेक्चर में हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे कि सारी चीज़ें जो हम लोगों ने 2 लेक्चर में पढ़ी, तो आप नोट्स बनाते चलिए और उनको रिवाइज करिए, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम पे कोई प्रेशर ना आए, आप आसानी से फ्री रह सके। तो आप, मैं आशा करूँगा कि मैं केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छे स्कोर का जो मेरा टारगेट है, बच्चों के काफ़ी स्कोर्स आएँ, नंबर आएँ, तो मेरा यही प्रयास रहेगा। तो ओके बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ओके, और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप अपने फ्रेंड को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, इसके बारे में बताइए, और उनको इससे इस चैनल के माध्यम से उनको भी जुड़ाइए, और जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो सके। ओके ओके जी, थैंक यू।